नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय बहुत गूढ़, गहन और गोपनीय रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं हमारे शरीर में नित्य निरंतर बहुत सारे एसिड्स, ऑक्साइड्स, ये सब डाइजेशन की वजह से, शरीर के चलने फिरने की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे शरीर में चलते रहते हैं। अब ऐसा सब कुछ चलने की वजह से बहुत सारे विष हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे में सोहम की वो विमा, वो डायमेंशन आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे अंदर अमृतीकरण के माध्यम से इन सब को नलीफाई करके हमारे जीवन के लक्षणों को सस्टेन करता है। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, जी पाते हैं। वरना तो जितना विष हमारे अंदर हर क्षण हर पल प्रोड्यूस हो रहा है, वो अगर शरीर में ही रुक जाए तो जीवन दुभर हो जाए। तो सोहम के उन गहरे रहस्यों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सोहम हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की रक्षा करता है, और साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सोहम साधना हमें मृत्योर्माम अमृतम गमय के पथ पे लेके जाती है। कैसे हम अपने उस इमोर्टल सेल्फ को, उस अमृत रूप को अनुभव कर पाते हैं जो हमारे अंदर ही है, और किस प्रकार से वो हमारे अंदर उसका जन्म होता है। उन प्रयोगों को, उन प्रोसेसेस को आज थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे उनके ऊपर और विशेष चर्चा, गूढ़ चर्चा भी हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आप और हम सोहम साधना या सोहम का जाप जो कर रहे हैं, उससे परे और अगर डीप में उतरे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हमें सोहम साधना करने की इतनी ही आवश्यकता है कि हम उसे रियलाइज कर सकें, पहचान सकें, समझ सकें और जीवन में होती हुई उस क्रिया को पकड़ सकें। तो अब होता क्या है, जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो पहले ही श्वास के साथ उसकी ब्रीदिंग प्रारंभ हो जाती है, और ये ब्रीदिंग चलती रहती है, ये श्वास प्रश्वास चलती रहती है सारे जीवन। और जब अंतिम प्रश्वास वो लेता है, यानी एक्सेल करता है लास्ट, तो उसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में जीवन का पर्याय ये श्वास प्रश्वास ही है। और अगर इतने मूल में है श्वास प्रश्वास कि अगर वो है तो जीवन है, और वो नहीं तो जीवन नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम श्वास प्रश्वास को और गहराई से समझें तो हमें और बहुत कुछ समझ में आ सकता है और जीवन की उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो अब आप देखिए, जब आप या कोई भी व्यक्ति श्वास लेता है तो उसके अंदर, हमारे अंदर वायु जाती है, खिंचती है, और जब प्रश्वास करता है तो वायु निकलती है। तो शरीर के बहुत सारे अंग हैं, नाक से लेकर के फेफड़ों तक, जहां पर वो ऊर्जा आती और जाती है, वायु आती और जाती है। और जब वो वायु आती जाती है तो उसकी रगड़ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां अपने आप ही जो उत्पन्न हो रही हैं, वो ध्वनियां भी चलती हैं, सुनाई दे सकती हैं। अगर हम सुनने का प्रयास करें तो सुन भी सकते हैं, अन्यथा वो ध्वनियां जो उत्पन्न हो रही हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं। और ये फ्रीक्वेंसीज, जैसा मैक्स प्लैंक ने अपनी इक्वेशन में कहा है, E=hν, ये एनर्जी है, ऊर्जा है। और जो ये ऊर्जा है, जो नाक के और गले के अंदर जब श्वास गई, वायु गई, तो उसके घर्षण से उत्पन्न हो रही है, तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में एक प्रकार से ऊर्जा के प्रवाह को गतिशील रखती है। तो होता क्या है, तो इस प्रकार से वायु के आने और जाने से, यानी श्वास तो चल ही रही है, हमें पता है जीवन है तो श्वास प्रश्वास है, अगर श्वास प्रश्वास है तो वायु का आना जाना होगा, और वायु का आना जाना होगा तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो ध्वनि होगी, ध्वनि होगी तो ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी तो ऊर्जा शरीर में गतिशीलता बनी रहेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वो जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं वो हमें उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी। हम उन ध्वनियों को मात्र सुन पाते या सुन लेते हैं तो भी हमारा कार्य हो जाता है। और ये जो ध्वनियां हैं जो आने पे और वायु के निकलने पे, यानी श्वास पे और प्रश्वास पे उत्पन्न हो रही हैं, इन्हीं को ही
सोहम साधना में साधने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अगर ये ध्वनियां, अगर ये सूक्ष्म ऊर्जा का गतिशीलता चलती रहती है तो जीवन की यात्रा और गहरे में उतर जाती है। वो मात्र वायु का आदान प्रदान नहीं रह जाती, वो वायु के आदान प्रदान से गहरे में उतर करके वो हमारे अंदर प्राणों के प्रवाह से संबंधित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी गहरे में वो उस ऊर्जा, जिसे जीवन ऊर्जा या प्राण शक्ति कहा गया है, उसके स्तर पर काम करना प्रारंभ कर देती है। तो वास्तव में ये जो सोहम क्रिया हो रही है, ये जो श्वास प्रश्वास की क्रिया भी हो रही है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और ऐसे में जब हम प्रश्वास करते हैं तो हमारे शरीर में नित्य निरंतर उत्पन्न होते हुए इतने सारे जो विष हैं, वो विष एक्सपेल हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। और उनमें से बहुत सारे विष हैं जो शरीर में रह जाते हैं, रहते हैं। उन्हें ये ध्वनि, ये ऊर्जा, जब ऊर्जा का चक्र चलता है तो ये ऊर्जा भी उन्हें बाहर पुश कर देती है, बाहर निकाल देती है। अब ऐसे में जब एक क्रिया तो हुई, इतने सारे विषयों में से बहुत कुछ विषयों को बाहर निकाल देने की, वापस रिसाइकिल होने के लिए पृथ्वी को और इस वातावरण को दे देने की, तो अब ऐसा भी है कि हमारे शरीर को पोषण की भी आवश्यकता होती है। और बगैर उस वाइटलिटी के, बगैर उस पोषण के, बगैर उस अमृत के जीवन का सस्टेनेंस, जीवन का स्थायित्व, जीवन का टिके रहना, जीवन में हमारे बने रहना असंभव हो जाता है। तो अब ये भी समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से श्वास प्रश्वास हमारे शरीर में तात्विक लेवल पर, एलिमेंटल लेवल पर परिवर्तनों को इनिशिएट करती है। तो आपने अनुभव किया है कि जब हम श्वास प्रश्वास में होते हैं, उसका ध्यान देते हैं, तो श्वास एक प्रकार से बाहर से खींची गई वायु है जो हमारे शरीर के अंदर नीचे की ओर आती है। और प्रश्वास एक ऐसी गति है जो हमारे अंदर से वापस पुश करके एक्सपेल की हुई बाहर की ओर गति होती है। तो अगर आप देखें तो जीवन में ये क्रिया बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे पानी नीचे की ओर बह रहा होता है। आपने देखा भी होगा, पानी ऊपर की ओर नहीं बहता, पानी नीचे की ओर ही बहता है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर जो श्वास है वो बह करके आ रही होती है और अंदर तक जाती है, गहरे तक जाती है। और जब वो गहरे तक जाती है तो उसका शरीर उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद जो अग्नि है, फायर है, वो उसको गर्म करके बाहर की ओर एक्सपेल कर देती है, क्योंकि वो वापस निकलने लग जाता है, उठने लग जाता है ऊपर की ओर गर्म वायु। तो इस प्रकार से ये जो दो तत्व हुए, जल और अग्नि, ये नित्य निरंतर सक्रिय रूप से इस क्रिया में काम करते रहते हैं। और इसी कारण से अब आप समझ सकते हैं कि हमारे चक्र भी उसी अनुरूप गतिशील होते रहते हैं। इस सारी क्रिया में ये जब हो रही होती है तो आप अचंभित करने के लिए काफी है कि किस प्रकार से एलिमेंटल बैलेंस भी हमारी प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ में गतिशील होता है। अब इसी में ही एक तथ्य ये भी है कि सो और हम दो बीज हैं, दो बिंदु हैं जो मिलकर के एक बीज बनते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो हमारी श्वास और प्रश्वास जिससे ये दुनिया जुड़ी हुई है, वो भी दो गतिविधियां हो गई। और ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो हमारे जीवन में एक चमत्कार उत्पन्न होता है। और साधारण रूप से अगर आप देखने का प्रयास करें तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। घर में खीर बनानी होती है तो भगोने में दूध, चावल, चीनी एक प्रोसेस के तहत स्टेप बाय स्टेप डालते जाते हैं और उसको आंच के ऊपर रखते हैं, अग्नि के ऊपर रखते हैं। यानी कि अग्नि पे होने की वजह से वो जो तीनों चीजें अलग अलग थीं, वो सब मिलकर के एक नई चीज का निर्माण करती हैं और जिसे कहते हैं खीर या क्षीर। तो देखिए कितना चमत्कार हमारे जीवन में चारों ओर हो रहा है, जिसको हम सरल रूप में अगर देखें, अनुभव करें तो हमें स्पष्ट होता है कि इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ये सभी तत्व जब गतिशील हो रहे होते हैं तो बहुत प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो तात्विक क्रिया है हमारे शरीर में बहुत
सूक्ष्म मात्रा में अमृत का निर्माण करती है, सिंथेसाइज करती है, जो विभिन्न चक्रों से होता हुआ बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे शरीर को नित्य निरंतर प्राप्त होता रहता है। तो अब ये जो क्रिया है, जब हम सोहम साधना करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से हमें पता चलनी शुरू होती है, और साथ ही साथ ये क्रिया हमें जो है और गहराई तक ले जाती है, जहां पर हम अपने अमृतमय रूप को अनुभव कर सकें। अब ऐसा कैसे होता है, तो इसको और गहरे में अगर समझने का प्रयास करें तो जो हम सो और हम बोल रहे हैं, ये मात्र दुनिया ही नहीं है, ये उस ऊर्जा के प्रतिबिंब है जिसकी ये दुनिया है। अब ऐसे में वो जो ऊर्जाएं हैं, वो जो मूल तत्व हैं जिनके विषय में हमारे यहाँ योग तंत्र में चर्चा की गई है, वो है शिव और शक्ति। और जब ये दो तत्व, ये जो दो शिव और शक्ति हैं, जब ये मिलते हैं, यानी कि जब वो सोहम कहीं एक जगह पे, जहां सो और हम मिलते हैं, उन शून्यों में जो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं उनके मिलन में, वो होती है उस अमृत में मेरे स्वरूप का गर्भाधान, मतलब उसका कंसीव करना। और उस कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद में जो 9 स्टेजेस हैं, बिल्कुल नवमास की तरह से, उन नवनादों के माध्यम से होते हुए मुझे अपने उस अमृत स्वरूप का बोध हो जाना। तो ये सारी यात्रा जब प्रारंभ होती है तो एक छोटी सी बूंद बूंद से प्रारंभ होती है, मात्र श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने से, नाभि पे ध्यान देने से, सोहम पे ध्यान देने से, और फिर वो आगे चलते चलते उस विशाल वृक्ष के जैसे हो जाती है, जहां जाके हम अपने आप को स्वयं को पा लेते हैं। और ये स्पष्ट होता है जब हम अपने चक्रों के क्रम और उनमें उपस्थित तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। और ये एक डिटेल का विषय होगा, इसलिए इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में लेते हैं। आशा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा कि सोहम जो इतना सरल साधारण सा लगता है, वो वैसा नहीं है। उसके अंदर बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, और वो धीरे धीरे करने पर ही अनावृत होने प्रारंभ होते हैं। तो अगली बार चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से चक्रों में जो तत्व उपस्थित हैं उनका क्रम हमें धारा में रखता है, और किस प्रकार उन तत्वों के क्रम को व्यवस्थित करके हम उस अमृतीकरण की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।